हमारे शरीर को दो टच ऐसा एहसास करती है, जो कि एक होता है बैड टच और एक होता है गुड टच। जो बैड टच होता है, अगर वो किसी के पास हो रहा है तो उस चीज़ से हमें हमें वो हमें सावधान करती है कि हमारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है, जो कि गलत हो रहा है इस चीज़ से। तो हमें इस चीज़ का, जब हमें हमारे साथ बैड टच हो रहा है, तो हमें इस चीज़ की जानकारी जो कि अपने घर वालों को, अपने लोगों को देना चाहिए। जो कि इसी घटना पर एक कहानी है। एक विद्यालय में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही गलत हो रहा है, लेकिन जब इसके बारे में उसे पता चलता है कि बैड टच क्या चीज़ है, बैड टच क्या चीज़ है दोस्तों, तो उसे, जो कि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका था उस समय दोस्तों, उसके साथ ऐसा हो चुका था, जो आपको इस कहानी में मिलेगी दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आज की यह घटना जो कि है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की, जो कि पास में एक थाना लगता है सिंघाला थाना दोस्तों उसी थाना के क्षेत्र में एक विद्यालय पड़ता है, जिसमें एक लड़की पढ़ती है जो 11 साल की कक्षा 7 में पढ़ती है। और कक्षा 7 में पढ़ती है तो वह जो कि स्कूल रोज़ जाती है और आती है, लेकिन वह एकदम शांत रहती है। वह किसी से कुछ नहीं बोलती इस बारे में कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। तो वह लड़की नहीं बोलती, तो धीरे धीरे जब वह लड़की जाती है तो स्कूल में वह सबके सामने नज़र झुका के अंदर जाती है। वह किसी से बोल नहीं पाती है कि ऐसा हुआ है। तो एक दिन जब वह, जो कि 12 नवंबर को, वह जब 12 अक्टूबर को जब वह कुछ किताब के पन्ने पलट रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था चाइल्ड हेल्प केयर नंबर। तो वह लड़की वह नंबर देख के तुरंत चाइल्ड हेल्प केयर नंबर पर फ़ोन कर देती है, जिससे वह फ़ोन कोई एक औरत उठाती है। तो औरत जब उठाती है तो वह लड़की अपनी आप बीती बात उस औरत से शेयर कर देती है। तो जब औरत शेयर कर देती है तो औरत वह फ़ोन सुन के दोस्तों हैरान रह जाती है, उसके हक्के बक्के हो जाते हैं। तो वहाँ से उसको समझ में आता है औरत को मैं किसको फ़ोन करूँ। तो वहाँ से वह तुरंत वह CWC के अध्यक्ष जो कि अर्चना चौधरी थी, उनके पास फ़ोन मिलाती है, पढ़ती है उसके साथ ऐसा हो गया। तो वह कांड जब अर्चना चौधरी के पास पहुँचती है तो वह भी इस चीज़ से हैरान रह जाती हैं। तो वह उनको भी नहीं समझ में आता हम क्या करें। तो वह कुछ देर बाद के सोचने के बाद वहाँ पर सिंघाला थाने के SHO के पास फ़ोन करते हैं। SHO जो कि फ़ोन करने के बाद तुरंत मनीष त्रिपाठी, जो कि SHO वहाँ के इस चीज़ का संज्ञान से तुरंत इस चीज़ का जानकारी हासिल करने के लिए वहाँ पर जुट जाते हैं दोस्तों। इसमें भी राजनीति होती है, इसीलिए इस चीज़ को दबा के पीछे से काम किया जा रहा था और इसमें टीम गठित किया जाता है इसके खिलाफ़। और वहाँ पर जब पूरी टीम गठित हो गई तो वहाँ पर 13 अक्टूबर को उस विद्यालय में जाया जाता है। पूरी टीम पहुँच जाती है गाड़ी लेकर, किसी को नहीं स्कूल में खाना खबर नहीं होता इस चीज़ का। और जब पहुँचती है तो वहाँ पर लगभग 2 बजे स्कूल का छुट्टी के टाइम हो जाता है। तो वहाँ पर सब लड़के छुट्टी चले जाते हैं, लेकिन उस लड़की को अलग रूम में बुला के सभी लोग बैठ के, और जब लड़की को बुलाया जाता तो लड़की देख के वहाँ सहमी अवस्था में होती है, वह कुछ बोल नहीं पाती और उसके आँख से इतने आंसू गिरते हैं दोस्तों, लगभग आधे घंटे लगातार आंसू गिरते रहते, वह रुकते नहीं हैं। जब रुकते नहीं हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उसको समझाते हैं, जिससे उस लड़की को सांत्वना भी मिलता है और मिलने के बाद उसको उम्मीद हो जाता है मुझे इसमें न्याय मिलेगा। तो वह लड़की जब बात खोलती है कि यह मेरे साथ 5 अक्टूबर को मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, तो जब छुट्टी हो गया था तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे यहाँ पर रोक लिया। मुझे रोकने के बाद उन्होंने मुझे एक कमरे में बुलाया और मुझे हर जगह टच करने लगे। मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वह टच करने लगे तो मेरे साथ उन्होंने मुझे अवस्था में करके, नंगी अवस्था में दोस्तों करके पूरी तरह से मेरे साथ गलत हरकत की। और मैं चिल्लाती रही, सर आप मेरे टीचर, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उस हैवान प्रिंसिपल ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, वहाँ के नहीं सुनी। तो फिर जो कि वह उस चीज़ को अंजाम दिया। लगभग 1.5 घंटे में जितनी बार वह कर सका दोस्तों वह करता रहा, उस काम गलत अंजाम देता रहा।
और देने के बाद वह लड़की जब वहाँ से निकलने लगी तो वह प्रिंसिपल बोला उससे कि अगर तुम किसी को इस चीज़ को खबर देती हो तुम्हारे माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होगा। और जब वह निकल गई तो वह जो कि प्रिंसिपल उस लड़की के मोबाइल पर गंदी गंदी मैसेज भेजता और उससे बाद में जब वह लड़की आती तो जो उससे पूछता कि तो वह पूछता कैसा था वो मैसेज, तो वह जो कि बताती है मैं कुछ नहीं बोल पाती। तो ऐसे घटना होता रहता, फिर वह बार बार उससे करता रहता है। फिर तो जो कि वहाँ की बैठी टीम उसमें से उठ के सचिव साहब बाहर जाते हैं और वहाँ पर उस प्रिंसिपल को धर दबोचते हैं और वहाँ के टीचर जो कि थे उस चीज़ में। और वह लड़की बताती है कि मैंने इस चीज़ का जो कि जानकारी वहाँ के अपने क्लास टीचर के मैडम को दी थी, लेकिन उसने इस चीज़ की सुनवाई नहीं की और वहाँ पर उस मैडम ने बुलाया था किसी और को। तो फिर उन दोनों ने मिलकर मुझे समझाया कि इस चीज़ को अंदर ही रहने दो, इस चीज़ को किसी को बाहर मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो कि इस चीज़ को सबको खबर लग जाती है, वहाँ पर सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब इस चीज़ की खबर राजस्थान सरकार को भी लगती है और वहाँ पर राजस्थान सरकार को खबर जब लगती है तो इन लोग अरेस्ट किया जाता है। तो इसमें प्रिंसिपल को वहाँ से तुरंत बर्खास्त किया जाता है। जब सरकार पता चलती है इस चीज़ को तो उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने के बाद दोस्तों और उस लड़की को जो कि पूरी 57 दिन तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ मिलेगा और वो केस जो कि कोर्ट में पेश करने के लिए भेज दिया जाता है, जिससे उस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिल सके। दोस्तों आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें किनकी गलती है? क्या अगर जो मैसेज जा रहे थे अगर उनके माँ बाप उनके मोबाइल पे मैसेज उस लड़की की मोबाइल का अगर चेक करते, हो सकता है कि अगर वो चेक करते तो इस चीज़ को उनको मैसेज मिल जाता, जिससे उन्हें पहले ही इस चीज़ का जानकारी हो जाता। जो कि वहाँ प्रिंसिपल एक के साथ नहीं, वहाँ पर कुछ बच्चे गांव के भी बोल रहे थे इस चीज़ का, उसने मेरे साथ भी ऐसा किया था। तो इस चीज़ की जानकारी सबको हो जाती, उनके माँ बाप को होती तो इस चीज़ को पहले ही रोका जा सकता था। हो सकता है इनके माँ बाप की भी गलती है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान से नहीं लिया और ना इनके मोबाइल को अगर देखता तो इस चीज़ की जानकारी हो जाती। दोस्तों आज की यह घटना हमें आपको सावधानी करने के लिए सुना रहे हैं दोस्तों। चाहे घटना कितनी भी पुरानी हो, लेकिन यह घटना आपके लिए नहीं हो सकती है क्योंकि आप इससे सतर्क भी हो सकते हैं और सावधान भी। इसीलिए हम चाहते हैं आप सतर्क रहें और सावधान रहें। अब आप हमारे बहन बेटियों और इनको सावधान करें, इनके ऊपर ज़्यादा निगाह रखें, जिससे आगे ऐसी घटना को कोई भी व्यक्ति अंजाम ना दे सके। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा दोस्तों वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। इसके लिए हम आपको दिल से आभारी रहेंगे। और राम राम, जय हिंद दोस्तों।